हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम जो आपका टॉपिक है अगला, जो रीजनल नंबर्स होते हैं उनको हमें डेसिमल फॉर्म में एक्सचेंज करना है बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड से डिवीजन मेथड का यूज करके हमें जो रीजनल नंबर्स हैं उनको किसमें चेंज कर देना है, डेसिमल फॉर्मेट में लेकर आना है। चलिए देखते हैं। Change into decimal form by division method. कोई भी क्वेश्चन जो हमें दिया जा रहा है उसको हमें किसमें कन्वर्ट कर देना है, डेसिमल फॉर्मेट में लेके आना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 35/10। इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लेके आना है। वैसे हमें सिंपली पता है कि जब अपॉन में 10 है तो 3.5 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा हुआ है डिवीजन मेथड का यूज करना है, तो डिवीजन मेथड को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड की प्रोसेस करेंगे। यहाँ एक बात और पता चलेगी कितने बच्चों को डिवीजन करना आता है और किसको बैक क्लास में वापस जाना पड़ेगा। 35 डिवाइड बाई 10, 10 3 जा 30, 5 में डिवाइड नहीं जाएगा और डिवाइड नहीं जाने पर पॉइंट लग जाएगा 0, 10 5 जा 50। हमारा इसका जो आंसर हुआ वो कितना हुआ, 3.5 आंसर। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस के अंदर हमें डिवाइड की प्रोसेस करनी है। और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेगेटिव वाले में क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा -330 डिवाइडेड बाई 200। -313/200। चलिए 313 में 200 का डिवाइड 1 टाइम्स 3 1 1.0। अब भाई कितनी बार हमें आइडिया लगता है कि 5 to the 10 होता है, तो मिनिमम कितनी बार दें हम, 5 टाइम्स यहाँ पर, तो 5 0 0 5 to the 10 1000। कितना बचा, 0 3 130। अब हमारे पास 130 में क्या होगा, डिवाइड नहीं जाएगा। डिवाइड नहीं जाने पर हम अपनी तरफ से क्या लगा देंगे, 0 ऐड कर देंगे। जैसे 0 लगाएंगे तो कितना हो गया, 1300 डिवाइड चला जाएगा। कितनी बार, 6 2 जा 12 1200। कितना बचा, 100। 0 और लगाया और 5 टाइम्स में डिवाइड। यहाँ पर ध्यान रखना, जो 0 में बाद में लगा रहा हूँ, तो पॉइंट लगने के बाद आवश्यकता पड़ने पर हम एक 0 को वापस ले सकते हैं। ध्यान रखना, पॉइंट लगने के बाद जहाँ कहीं भी अगर डिवाइड नहीं जा रहा हो वहाँ हम अपनी तरफ से एक 0 को लगा सकते हैं। लेकिन अगर और ज्यादा 0 चाहिए होगी फिर 0 यहाँ भी आना चालू हो जाएगा। याद रखना इस बात। वाले क्वेश्चन में अगर आएगा तो देखते हैं। तो सिंपल कंसेप्ट है, हमें केवल डिवाइड देना सभी को आता है, बस रिकॉल हो रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन -32/25। हाँ, जो लास्ट वाले क्वेश्चन में लास्ट में माइनस साइन लगा लेना आंसर आने पर, तो क्वेश्चन में माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, माइनस। चलिए डिवाइड देते हैं, 32 डिवाइड बाई 25, तो 25 बन जा 25, 75 बाई 7 उनसे टूट गया 7 में नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाया 0। 25 टू जा 50, ना बच गया 20। अब हमारे पास 20 में नहीं जाएगा, हमने अपनी तरफ से क्या लगा दिया, 0 और दे दिया। 0 लेके हमारे पास कितनी बार जाएगा,
8 टाइम। इस तरीके से हमारे पास आंसर क्या आया, -1.28। क्योंकि क्वेश्चन हमारा माइनस के साइन के साथ है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, माइनस के साइन के साथ हो जाएगा। इस सिंपल से डिवाइड है और डिवीजन सबको आता है, मुझे भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखते हैं आगे का कंसेप्ट। इसके बाद जो आपका अगला है, कुछ क्वेश्चन और हैं डिवाइड करने के लिए, हमको और देख लेते हैं एक बार। चलिए क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 5/16। फिर हमें डिवाइड देना है 16 का। 16 3 जा 48, कितना बचा हमारे पास, 2 पॉइंट लगा 0, 16 बन जा 16, 4 0 into 32, 8 बचा 0, 16 5 जा 8। इस तरीके से हम कह सकते हैं क्वेश्चन को हमें तब तक सॉल्व करना है तब तक हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्व ना हो जाए। जहाँ तक हमारा डिवाइड जा रहा है वहाँ तक हमें डिवाइड देना है। जब हमें लगे कि नहीं जा रहा है, कंडीशन रिपीटिशन की आ रही है, तो हम बार साइन लगा के रिमाइंडर छोड़ सकते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉर्ट आउट हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम क्वेश्चन ऐसा देखते हैं इसके अंदर डिवाइड कंटिन्यू नहीं जा रहा हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 22/7 डिवाइड करना। 7 3 जाओ 1 पॉइंट लगाया 0, 7 बन जा 7 3 0, 28 2 0, 14 6 0, 56 4 0, 35 5 0, 7 7 जा 49 1 के बाद फिर 0 ले जाएंगे, 7 बन जा 7 3। तो आप देख लो कि यहाँ से रिपीट होना चालू हो गया। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 3.14285 अब फिर बार साइन लगा। तो हमारी यही डिजिट क्या होगी, बार बार रिपीट होती चली जाएगी और हमारा डिवाइड कंटिन्यू ऐसे ही आगे जाता रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जहाँ पर डिजिट रिपीट हो रही है वहाँ ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार का साइन लगा देंगे। इस तरीके से सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर देना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 4/9। 4 में 9 का डिवाइड देंगे, 0.0 लगा देगा 4 टाइम 36 9 4 जा 36 कितना बच गया 4, फिर 0 9 4 जा 36 फिर 4। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 0.4 और बार साइन आंसर। तो इस तरीके से हमारे पास बार का जो साइन है वो लगातार रेगुलरिटी से आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं बुक में आपकी एक्सरसाइज को। देखो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन यही है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर इनटू देयर डेसिमल फॉर्म। जितने भी आपके फ्रैक्शनल नंबर दिए गए हैं उन सभी को डेसिमल फॉर्म में करना है। इस तरीके से मैंने किया हुआ है। इसके बाद चलिए अब आपके अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट बड़ा इजी है और बहुत अच्छा भी है, देखते हैं। अगला जो कंसेप्ट है आपका
उसके लिए कुछ फॉर्म दिए गए हैं, फॉर्म को देखते हैं। जितने भी डिजिट नंबर्स होते हैं हमारे पास, जब हम डिवाइड दे देते हैं तो डिवाइड देने के बाद या डेसिमल के बाद ऑल द डिजिट्स after decimal all the digits after decimal are repeated all the digits after decimal are repeated. This type of decimal number is called pure terminating decimal. All the digits after decimals are repeated. पॉइंट लगने के बाद जो भी डिजिट आ रही है वो हमारी रिपीट कर रही है, उनको हम क्या कहते हैं? प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो ऐसे डिजिट्स जिसमें डेसिमल लगने के बाद जो डिजिट होती है वो रिपीट कर रही होती हैं, उनको हम प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। जैसे अभी 0.4 वाला था तो पॉइंट के बाद 4 बार बार रिपीट कर रहा था, तो किस में आएगा? प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाएगा। दूसरा कंसेप्ट दिया गया, इसमें एग्जांपल भी देख सकते हैं। एग्जांपल 0.3, 0.13, 0.113, ये सभी डिजिट जो पॉइंट के बाद है, डेसिमल के बाद में रिपीट कर रही है, तो किसमें काउंट की जाएंगी? प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में काउंट की जाएंगी। इसके बाद दूसरा जो कंसेप्ट हमारे पास आता है उसको देखते हैं। At least one digit after decimal, at least one digit after decimal is not repeated at least one digit after decimal is not repeated and other all digits repeated. Such type of decimal is called mixed recurring decimal. Example 2.26, 0.123, 0.23146। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये था, ऊपर जो हमारे पास टाइप दिया गया था, ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर रिपीटेड, दिस टाइप ऑफ डेसिमल नंबर इज कॉल्ड प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें डेसिमल नंबर के बाद, डेसिमल लगने के बाद जो डिजिट्स होती हैं वो रिपीट कर रही होती है, क्या कहते हैं हम? प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल 0.3 के ऊपर बार साइन 13 और जो भी रिपीट करते हैं तो हम बार साइन से शो कर देते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एटलीस्ट वन डिजिट आफ्टर डेसिमल।
डेसिमल के बाद एक डिजिट को छोड़कर, यानी कि एक डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, बाकी सारी डिजिट रिपीट कर रही हैं, तो उस टाइप को क्या कहते हैं? मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। दोनों को समझना इसलिए जरूरी है, इन दो पर बेस ही हमारे सारे क्वेश्चन है आगे की एक्सरसाइज के। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझना आ गया होगा कि प्योर टर्मिनेटिंग क्या होगा और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल का मतलब डेसिमल की एक डिजिट को छोड़कर बाकी की सभी डिजिट रिपीटेशन दिखा रही होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फिर मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे कंसेप्ट की तरफ। सबसे पहले आप इंटर चेंज करने का जो फॉर्मेट है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रेजेंट ए प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल इन द फॉर्म p अपॉन q की फॉर्म। इसके आप फर्स्ट क्या क्वेश्चन ही ले लेते हैं, क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा। मान लिया हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 0.3 के ऊपर बार। अब भाई 0.3 के ऊपर बार का किस टाइप का हो गया हमारे पास? रिकरिंग का हो गया हमारे पास, प्योर टर्मिनेटिंग रिकरिंग या प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ गया हमारे पास। फॉर्मेट कौन सा है इसका? प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल का आ जाए तो कुछ सेलेक्टेड स्टेप है जिनको हमें लेना है। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया है उसकी वैल्यू को ओपन फॉर्मेट में लिख दो। 0.3 के ऊपर बार साइन है, इसको लिख सकते हैं 0.3333 सो ऑन। बिल्कुल कंटिन्यू हमें यही रखना है। 0.3 के ऊपर अगर साइन लग रहा है तो उसको ओपन करके लिख दिया जाएगा। सेकेंड स्टेप, जो भी वैल्यू हमारे पास आई है उस पूरी वैल्यू को x मान लेते हैं, x के इक्वल मान लिया जाता है। लैग x इक्वल टू, इसके इक्वल मान लिया हमने, x इक्वल टू 0.3 पर बार साइन इक्वल टू 0.3333 प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल को सॉल्व करने के लिए अभी किस फॉर्म में लेके आना है इसको? p अपॉन q की फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करेंगे? इसको डेसिमल को फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करते हैं हम? जो भी डेसिमल हमें दिया जाता है उसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद सबसे पहले इसके इक्वल ले लेते हैं, x के इक्वल ले लेते हैं उसको। स्टेप नंबर सेकंड में क्या किया? जो भी क्वेश्चन हमारे पास आया है उसको हम x के इक्वल कर देते हैं। स्टेप थर्ड, स्टेप नंबर जो थर्ड है हमारे पास, ये थर्ड कहता है if the repeating decimal block has one digit multiply both side by 10। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है जिस पर बार साइन लग रहा है, ध्यान देना, डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट है जिस पर बार साइन लग रहा है तो हम इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 हो जाएगा 10x इक्वल टू, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3.3333 सो ऑन नंबर सेकेंड डाल देंगे। फर्स्ट में हमने x इक्वल किया था, सेकेंड में 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 का x से किया तो 10x हो गया, और 10 का जब 0.3 से करेंगे तो 3.3 आ जाएगा, 0.8 आगे डिस्प्लेस हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड स्टेप 4, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड सब्ट्रैक्ट, यहाँ सीधा सीधा लिख देते हैं माइनस इक्वेशन सेकेंड से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भाई 10x इक्वल टू 3.3333 सो यहाँ x इक्वल टू
0.3333। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9x इक्वल टू 0.3। x इक्वल टू 3/9, जिसको हम लिख सकते हैं 1/3 आंसर। कहने का मतलब क्वेश्चन का जो हमारे पास टाइप था वो ये था कि कोई भी हमारे पास डेसिमल नंबर है, लेकिन किस टाइप का, प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसे हम केस फर्स्ट बना सकते हैं। जो अभी आपको समझाया गया था उसमें से केस फर्स्ट को लिया हमने, उस टाइप के क्वेश्चन को P/Q की फॉर्मेट में हमें चेंज करना है। सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसके वार्ड साइन को हटा देंगे और ओपन कर लेंगे। सेकंड स्टेप, जो भी वैल्यू हमारे पास आई है उसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी x से इक्वल कर देंगे, तो x इक्वल टू हमारे पास निकल कर आ जाएगा। स्टेप थर्ड, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट पर वार्ड साइन है तो 10 से, 2 डिजिट पर वार्ड साइन है तो 100 से, 3 डिजिट पर वार्ड साइन है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। हमने पॉइंट के बाद एक डिजिट थी तो 10 से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई 10 से मल्टीप्लाई करके 10 का x से मल्टीप्लाई हुआ तो 10x हो गया, और 0.3 में किया तो 1 पॉइंट पर डिस्प्लेस हो गई वैल्यू 3.333। इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आ गया 9x इक्वल टू 3.00, x इक्वल टू हमारे पास 1/3। दैट्स अवर आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं इसका एक एग्जांपल नंबर सेकंड इसका। स्टेप सभी में सेम रहने हैं, बस मल्टीप्लाई थोड़ा सा चेंज होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 0.7, इसको हमें कन्वर्ट करना है P/Q की फॉर्म में। तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या है, 0.7 बार साइन ओपन करेंगे, 0.77777 सो ऑन। लेट x इक्वल टू 0.7 बार साइन इक्वल टू 0.7777 सो ऑन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दी, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है जिस पर बार साइन है, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10, on multiplying इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 हो जाएगा 10x इक्वल टू 7.7777। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया हमारे पास। फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट, 10x इक्वल टू 7.7777 और x इक्वल टू 0.7777 सो ऑन। 0.7 9x इक्वल टू x इक्वल टू 7/9। दैट्स अवर P/Q फॉर्मेट। एक बार फिर से देखिए, 0.7 को हमें कन्वर्ट करना था, स्टेप फर्स्ट वही सेम हमारे स्टेप है, ओपन कर दिया इसको, सेकंड में x के इक्वल कर दिया वैल्यू को, थर्ड केस में हमने पॉइंट के बाद एक डिजिट पर बार साइन था तो हमने क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन सेकंड बना दी, सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं 2 डिजिट वाले में, एग्जांपल नंबर थर्ड। थर्ड है हमारे पास 1.27 पार्ट। तो चलो देखते हैं भाई, 1.27 बार साइन इक्वल टू 1.2727 सो ऑन। लेट x इक्वल टू 1.27 बार साइन इक्वल टू 1.2727 सो ऑन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारे पास। अब भाई पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम। अब ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर हमारे पास 2 डिजिट आ जाती है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, ऑन मल्टीप्लाई बाई 100
get 100x इक्वल टू, हाँ भाई मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 127.2727 सो ऑन सेटिंग। यहाँ पर हम सो ऑन तक जा रहे हैं तो कितनी भी डिजिट ले सकते हैं, दैट नॉट अ मैटर। सब्ट्रैक्ट करेंगे और इक्वेशन सेकंड टू फर्स्ट 100x 127.2727 और x इक्वल टू 1.2727 सो ऑन। सब्ट्रैक्ट किया 99x इक्वल टू 126.0000, x इक्वल टू 126/99। उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 3 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 आंसर। बस डिफरेंस यही आया है कि पॉइंट की वजह अगर 2 डिजिट पर बाहर आ रही हैं, 2 डिजिट पर बाहर साइन है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेंगे। चलिए ये हुआ हमारा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जो आपके में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका टाइप बता देता हूँ। इसके अलावा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, if 1/9 is equal to 0.1111 सो ऑन गिवन है तो उसको 0.12 पर बार साइन लिख सकते हैं। देन फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/9, 4/9, 5/9 and 7/9 without any calculation, without any long calculation, बिना किसी डिवाइड मेथड के हमें सीधे इनकी वैल्यू निकालनी है, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो उसके द्वारा। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल है। हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन पार्ट दिया है, क्या दिया है 1/9 की वैल्यू 0.1111 सो इक्वल टू 0.1 की बार दिया। ये हमारे पास 1/9 की वैल्यू हमें निकालनी किसकी है 0.9 की, मतलब 1 की जगह 2 किया गया, बस यही चीज किया गया। 1 की जगह 4 किया गया, 1 की जगह 5 किया गया, 1 की जगह 7 किया गया। तो 1/9 इंटू 2 कर दे इक्वल टू, सीधा मैं आना क्वेश्चन पर 0.1 बार इक्वल इंटू 2 कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू यही वैल्यू है, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ये हो गया 0.22 पर बार साइन, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। ऐसे ही 1/9 इंटू 1/9 में कितने का कर दे, अब 4 का कर दे तो हमें 0.1 बार पर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.4 साइन आंसर। क्योंकि हमें पता है 1/9 की जो वैल्यू वो कितनी है 0.1 के इक्वल है, 1 का जो बार साइन इसके इक्वल है, तो ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो इसमें हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करें तो बाकी सारे आंसर आ जाएंगे हमारे पास, बस वही कर रहे हैं। 1/9 इंटू 5 0.1 इंटू 5 इज इक्वल टू 0.5 बार साइन आंसर। और लास्ट 7 1/9 इंटू 7 इक्वल टू 0.1 बार इंटू 7 0.7 बार साइन आंसर। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जो पहला टाइप पढ़ा था उसी से बचा हुआ दूसरा टाइप है, उसको देखना है हमें किस तरीके से हम सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए उसको देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसके लिए थैंक यू।